हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पीई रेशियो एंड इंट्रिंसिक वैल्यू की, और हम जानेंगे कि कैसे आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को अच्छा कर सकते हैं इन दो चीज़ों को सीख के। गाइस, अगर हम लोगों को पीई रेशियो एंड इंट्रिंसिक वैल्यू समझनी है तो सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि बिजनेस के लिए हम लोग जब इन्वेस्ट करने जाते हैं तो हम लोग क्या क्या चीज़ें देखते हैं कि हम लोग का जो रिटर्न है वो उतना आए। तो सबसे पहले जो हम लोग की चीज़ है वो हम देखते हैं कि हम लोग को वो बिजनेस जितना हम लोग परसेंटेज चाहते हैं कि वो उतना परसेंटेज हमको देगी कि नहीं देगी जितनी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, या हम लोग को कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी कि वो बिजनेस हम लोग को उतना प्रॉफिट निकाल के दे। तो मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि बिजनेस आपको 15% का रिटर्न निकाल के दे, तो और मान लीजिए वो जो बिजनेस है वो आईटीआर फाइलिंग कर रहा है ना करके भी 20 लाख रुपए एक साल का। देन हम लोग एक छोटा सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अपना कैलकुलेटर। वो आईटीआर फाइलिंग करी, जैसे मान लीजिए 20 लाख है, मैंने यहाँ पे 20 लाख लिख लिया। अब मेरे को चाहिए कि 15% का रिटर्न मेरे को पर ईयर मिले, तो मैं इसको डिवाइडेड बाई 0.15 कर दूंगा, तो जो कि हम लोग के पास वैल्यू आ जाती है 1,33,33,333.33। तो जो ये वैल्यू है, अब ये वैल्यू जो है हम लोग को इन्वेस्ट करनी पड़ेगी उस बिजनेस में, सो दैट हम लोग को 15% का रिटर्न मिले। तो ऐसे हम लोग जान सकते हैं कि हम लोग को कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी का डिजायर्ड इंटरेस्ट है वो हम लोग को मिले फ्रॉम दैट बिजनेस। सो ये हम लोगों ने सीख लिया। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग को एक कंपनी का पीई रेशो हम कहां से देख सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले, जैसे कि आप मेरी विंडो स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने गूगल की टैब खोली हुई है एंड उसमें मैंने सर्च किया हुआ है कि रिलायंस शेयर प्राइस। आज हम लोग रिलायंस को देख लेते हैं थोड़ा। अब हम लोग के पास विंडो में ये ओपन हो चुका है, रिलायंस के शेयर की आज प्राइस क्या चल रही है। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि रिलायंस के शेयर की प्राइस हम लोग को दिखाई जा रही है 1461.50, मीन्स 1461.50 रुपीज। ग्राफ के नीचे हम देख सकते हैं कि हम लोग को कुछ डाटा दिए हुए हैं, जैसे ओपन, हाई, लो। अब इन तीनों का मतलब क्या होता है, पहले जो 9:15 पे खुलते ही इसका जो प्राइस वो कितना था। देन हम लोग के पास अगला डाटा जो है वो है हाई। हाई का मतलब क्या होता है, आज के दिन 9:15 से लेके 3:20 तक मार्केट में रिलायंस शेयर का प्राइस सबसे हाई क्या रहा। देन सबसे लो सेम, जो 9:15 से लेके 3:20 तक की शेयर का प्राइस सबसे लो कौन सा रहा। देन हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट कैप हम लोग को दे रखी है। देन हम लोग को यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग की हम लोग को पीई रेशो दिया हुआ है जो कि है 28.41। अब हम लोग को ये पीई रेशो क्या दिखाता है, ये पीई रेशो हम लोग को ये दिखाता है कि अभी ये स्टॉक ओवर वैल्यूड चल रहा है एंड हमको अभी ये स्टॉक नहीं खरीदना चाहिए। तो ये हम लोग का पीई रेशो का फंडा होता है एंड हम लोग इससे समझ सकते हैं कि पीई रेशो हम लोग को कैसे हेल्प करता है एक इन्वेस्टमेंट करने में। अब अगर हम लोग थोड़ा टेक्निकल समझने की कोशिश करें कि पीई रेशो हम लोग को कैसे हेल्प करता है एंड हम लोग की इन्वेस्टमेंट्स को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, तो चलिए अब ये देखते हैं कि हम लोग एक पीई रेशो का क्या बेनिफिट उठाकर देख सकते हैं कि हम लोग को इसका क्या फायदा हो सकता है एंड क्या नहीं हो सकता। अब अगर हम लोग इसके बेनिफिट की बात करें तो हम लोग इससे ये जान सकते हैं कि हम लोग की जो इन्वेस्टमेंट है वो कितने साल में रिकवर होगी एंड उसके बाद हम लोग कितना प्रॉफिट बना पाएंगे। सबसे पहले अगर हम लोग रिलायंस के शेयर की अभी की बात कर लें तो ये ओवर वैल्यूड है एंड ओवर प्राइस्ड है। सो अगर हम लोग देखें, अगर मान लीजिए हम लोगों ने 1 करोड़ इसमें इन्वेस्ट किया है एंड अगर हम लोग इसका पीई रेशियो उठाकर अगर हम लोग इसको डिवाइड कर दें तो हम लोग के पास एक वैल्यू आ जाती है 3,51,988 रुपीज। अब ये हम लोग की पर ईयर की हम लोग को जो प्रॉफिट मिलेगा इसमें इन्वेस्ट करके ये वो है। अब अगर हम लोग सोचें कि 3,51,988 रुपीज तो कुछ भी नहीं है इसके आगे, एंड अगर हम लोग इसको 28.41 जो कि इसकी पीई रेशो था, अगर हम लोग उसको इससे मल्टीप्लाई कर दे तो हम लोग के पास 1 करोड़ बनता है। सो इसका मोटा मोटा ये मतलब बनता है कि जो हम लोगों ने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, कि हम लोगों ने 1 करोड़ इन्वेस्ट किया है, तो वो 1 करोड़ रिकवर ही होने में 28 साल लग जाएंगे। देन उसके बाद हम लोग सोचेंगे कि प्रॉफिट्स बनेगा, तो हम लोग को ज्यादा जो पीई रेशियोज हैं हम लोग को उसमें इन्वेस्ट नहीं करना है। हाँ, कुछ के पीई रेशियोज बहुत ज्यादा होते हैं, वो भी आप लोग इन्वेस्ट ना करें क्योंकि वो बहुत रिस्की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का पीई रेशियो का टॉपिक। अब हम लोग बात करते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। अब इंट्रिंसिक वैल्यू का कोई हम लोग फॉर्मूला नहीं देखेंगे, हम लोग डायरेक्ट देखते हैं कि हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू का बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं एंड
इंट्रिंसिक वैल्यू को हम लोग कैसे देख सकते हैं। अब अगर हम लोग को जानना है कि रिलायंस शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू ठीक है या नहीं है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सिंपली हम लोग गूगल पर आएंगे एंड सर्च करेंगे रिलायंस शेयर इंट्रिंसिक वैल्यू। जैसे कि आप लोग मेरे टैब पे देख सकते हैं कि हम लोगों ने ये सर्च किया हुआ है। देन उसके बाद हम लोग थोड़ा सा नीचे जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ पे एक अल्फा स्प्रेड करके कोई कंपनी है, वो हम लोग को दिखा रही है रिलायंस इंट्रिंसिक वैल्यू एंड फंडामेंटल एनालिसिस। हम लोग अगर इस पर क्लिक कर दें तो हम लोग को सिंपली एक चीज दिख रही है, द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ वन रिलायंस स्टॉक अंडर द बेस केस सिनेरियो इज 1392.27। मीन्स जो हम लोग की इंट्रिंसिक वैल्यू जो होनी चाहिए वो करेक्ट होगी अगर हम लोग की जो स्टॉक की वैल्यू है वो 1392.27 हो। अब अगर इससे हम कंपैरिजन करके देखें, जो अभी का स्टॉक प्राइस चल रहा है वो 1464.6 चल रहा है, जो कि मतलब है ये ओवर वैल्यूड है, और जो कि ये दिखा रहा है हम लोग की वो 5% से ओवर वैल्यूड है। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग को अभी इसमें इन्वेस्ट नहीं करना है, हम लोग को वेट करना है कि इसका प्राइस डाउन हो, देन उसके बाद हम लोग एक अच्छी एंट्री लें। मैं होप करता हूं कि आप लोगों को आज ये दो टॉपिक समझ आए होंगे कि एक पीई रेशियो क्या होता है एंड इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है। अगर आप लोग को ये दोनों पसंद आए हैं एंड आपको समझ आए हैं, देन डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू लेट everyone know what is PE ratio and intrinsic value of a company and how to invest in a company and know that whether their investment will be valued or not. Thank you so much.